आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार के नवादा में दबंगों का तांडव, फायरिंग के बाद दलितों के 80 घर फूके, गांव में पुलिस फोर्स तैनात। वन नेशन वन इलेक्शन हुआ लागू तो यूपी बिहार समेत इन 22 राज्यों में बदल जाएगा सियासी गेम। दिल्ली के करोल बाग में भरभराकर गिरी इमारत, 3 की मौत, जांच के आदेश। जम्मू, गुस्सा, अफसोस और फिर खुशी, ये मिक्स इमोशन 13 विधानसभा सीटों पर डालेंगे असर। जगन सरकार में तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी, सीएम चंद्रबाबू नायडू का आरोप। ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की लेकिन भारत पर साधा निशाना। हिजबुल्लाह पर पेजर अटैक के पीछे मोसाद नहीं, कौन है इजराइल की यूनिट? 8200। नहीं रहे हिमेश रेशमिया के पिता, 87 साल की उम्र में हुआ निधन। कंगना रनौत पर भड़के बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री। और चेन्नई में बारिश बिगाड़ेगी खेल, आज से शुरू होगा भारत बांग्लादेश टेस्ट। बिहार के नवादा जिले में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी। गांव के लोगों का दावा है कि करीब 80 घर इस आग में जलकर खाक हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि 20 घर ही आग में जले हैं और इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई है। इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना पर नीतीश सरकार को घेरा है। यह घटना नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ननौरा के पास स्थित कृष्णा नगर दलित बस्ती की है। यहाँ 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर बुधवार की शाम दबंगों ने दलित परिवारों के साथ मारपीट की थी और फिर हवाई फायरिंग के बाद उनके घरों को आग के हवाले कर दिया। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बिल को शीतकालीन सत्र में संसद के पास कराई गई थी, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा और इसके साथ ही देश में एक साथ चुनाव कराने के द्वार भी खुल जाएंगे। यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है और सभी विधानसभा चुनाव 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ होंगे तो कौन कौन से राज्यों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं। इसके अलावा 22 ऐसे राज्य हैं जहां समय से पहले चुनाव कराने होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में समय से पहले चुनाव कराने होंगे। देश की राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके के बापा नगर में मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने इसकी पुष्टि की। दिल्ली फायर सेवा विभाग के अफसरों के मुताबिक मकान के मलबे में कुछ लोग दब गए। राहत कार्य में जुटी एजेंसियों ने 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना की सूचना मिलने के तत्काल बाद दिल्ली फायर विभाग की 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फिलहाल करोल बाग के बापा नगर स्थित अंबेडकर गली हिल मार्केट में एक पुराना 3 मंजिला मकान ढहने के बाद बचाव कार्य जारी है। विधानसभा के चक जाफरा गांव में दर्जनों लोग जमा है। यहां 8 से 10 महिलाएं भी हैं। ये सब विभाजन के वक्त वेस्ट पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी समाज से हैं, जिन्हें सालों तक कोई पहचान नहीं मिल पाई थी। यही एक बुजुर्ग महिला से बात करने पर उन्होंने डोंगरी में कुछ कहा। फिर 40 साल की कांता देवी ने बताया है कि वे कह रही हैं कि जब हमारे बुजुर्ग यहाँ आए थे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। हमारे बच्चों के लिए नौकरी भी नहीं थी, लेकिन अब उन्हें डॉक्यूमेंट मिल गए हैं और इस बार चुनाव में वोट भी डालेंगे। यहाँ लोगों से बात करने पर गुस्सा, अफसोस और फिर खुशी से ये सारे इमोशनल दिखे। ये इमोशन इस विधानसभा चुनाव में असर भी डालेंगे। आर्टिकल 370 हटने के बाद से यहाँ जम्मू कश्मीर का पहला विधानसभा चुनाव है और वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी समाज के लोग पहली बार विधानसभा चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल करेंगे।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने ये आरोप पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर लगाए हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू का दावा है कि जगन राज में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी मिलाई गई थी। एक कार्यक्रम के दौरान नायडू ने कहा है कि प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल होता था। उन्होंने कहा है कि हमने ये सुनिश्चित किया है कि प्रसाद में असली घी, साफ सफाई और अच्छी क्वालिटी का ध्यान रखा जाए। सीएम नायडू के इस बयान पर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इसमें कहा गया है कि चंद्रबाबू नायडू ने दिव्य मंदिर तिरुमाला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ा पाप किया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अगले हफ्ते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। 17 सितंबर को मिशिगन के फील्ड में एक टाउन हॉल के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार ट्रंप ने कहा, अगले हफ्ते मोदी अमेरिका आ रहे हैं और उनसे मुलाकात होगी। वह शानदार व्यक्ति है। ट्रंप से भारत के साथ मुक्त व्यापार और अमेरिका में नौकरियों को सुरक्षित करने के बारे में सवाल पूछा गया था। हालांकि ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन में पीएम मोदी से मुलाकात की कोई जानकारी नहीं दी है। मोदी इसी हफ्ते के अंत में अमेरिका जा रहे हैं। लेबनान में हुए पेजर अटैक से हिजबुल्लाह ही नहीं पूरी दुनिया सकते में है। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या एक छोटा सा दिखने वाला पेजर भी बम की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। भले ही इजराइल इस घटना को स्वीकार ना करे, लेकिन दुनिया जानती है कि युद्ध के बीच इस घटना को इजराइल के अलावा कोई दूसरा देश नहीं अंजाम दे सकता। इजराइल ही एक ऐसा देश हो सकता है जो इस स्तर पर धमाके कर अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का दम रखता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इजराइल की खुफिया साइबर शाखा यूनिट 8200 ने इस हमले को अंजाम दिया है। यह एजेंसी इजराइल की खुफिया एजेंसी मौसूदा से अलग है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। हिमेश रेशमिया के पिता और मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर विपिन रेशमिया का निधन हो गया है। वो 87 साल के थे। पिछले कुछ वक्त से वो मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती थे। हर किसी को आस थी कि वो ठीक होकर घर लौट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 18 सितंबर शाम करीब 8:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। हिमेश रेशमिया अपने पिता को गुरु मानते थे। वो उनके बेहद करीबी थे। पिता के जाने के बाद हिमेश रेशमिया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक्ट्रेस और हिमाचल के मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत के एक और बयान से उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब जरनैल सिंह पर टिप्पणी करने के बाद कंगना रनौत अपनों के निशाने पर आ गई है। पंजाब बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने उन्हें सख्त हिदायत दी है। पंजाब के होशियारपुर से पूर्व सांसद सोम प्रकाश ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, कंगना रनौत को संत जरनैल सिंह और सिख समुदाय के खिलाफ अनावश्यक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। ऐसे टिप्पणियों से सिख समुदाय की भावनाएं आहत होती है। उन्हें अनुशासन में रहना चाहिए। किसी को भी पंजाब में शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। भारतीय टीम अपने घर में बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। पहला मैच आज 19 सितंबर से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा, मगर इस टेस्ट से पहले भारतीय फैंस के लिए एक निराशाजनक खबर सामने आ रही है। यह मौसम को लेकर है। दरअसल टेस्ट मैच के दौरान इंद्रदेव जमकर बरस सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो मैच का नतीजा निकलना मुश्किल होगा। फैंस के मन में यह सवाल जरूर होगा कि क्या टेस्ट मैच के दौरान 5 दिन बारिश की आशंका है।